गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की क्लास 8 है, कक्षा 8 है, उसका एसएस पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एसएस का ये लेसन नंबर 3 है। कौन सा? पार्ट नंबर 3, भारत का संविधान। ठीक है बच्चों, कक्षा 8 का एसएस है भारत का संविधान और पार्ट क्या है? 3। तो चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं पढ़ना। हेलो प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच देख रहे थे। प्रियांशी और जो सचिन थे वो अपने मम्मी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। टीवी में क्या देख रहे थे? 2011 का वर्ल्ड कप आ रहा था। भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रहा था। भारत और श्रीलंका के बीच जो था वो मैच था वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा श्रीलंका को। अभी तो मैच शुरू ही हुआ है, मैच चल रहा है, तो कैसे फाइनल होगा कि वर्ल्ड कप किसको मिलेगा? ये तो फाइनल पता चलेगा ना। श्रीलंका का स्कोर जो था, श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जितना कठिन लग रहा था, श्रीलंका ने बहुत ज्यादा स्कोर बना लिया था, तो मुश्किल लग रहा था कि भारत अब जीतेगा। हाँ, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। श्रीलंका ने बहुत अच्छे रन बनाए थे, तो मुश्किल लग रहा था कि भारत इस बार नहीं जीत पाएगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो कप्तान थे, उस टाइम उनकी बैटिंग बहुत, मतलब उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की जो बैटिंग थी बहुत बढ़िया थी, जिसके कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया, सब खुश हुए, सब पूरा भारत जो था बहुत ही खुश हुआ, भारत के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया था। हाँ, टीवी में यह देखकर हैली बोलने लगी, मम्मी इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुआ। ठीक है, इंग्लैंड था और भारत जो मैच था वो टाई हो गया। मैच का टाई होना, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, टाई का मतलब क्या होता है? मैच टाई हो गया। नीता बहन कहने लगी, हेली क्रिकेट, नीता बहन अब समझा रही है कि टाई का मतलब क्या होता है। क्रिकेट जो होता है ना, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसी ने खूब ही व्यवस्थित, बहुत अच्छा व्यवस्थित तरीके से नियम बनाए। जो क्रिकेट होता है ना, उसके भी बहुत से नियम हैं। हाँ, नियम के अनुसार ही बनाए गए हैं क्रिकेट जो खेला जाता है, खेलते हैं सब। मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम के एक समान रन होना। देखिए बच्चों, अगर आपने देखा, भारत ने अगर 200 रन बना लिए हैं और श्रीलंका ने भी 200 रन बना लिए हैं, ठीक है, भारत ने 200 रन बनाए तो इंग्लैंड ने भी 200 रन बना लिए। अगर रन जब बराबरी पे हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मैच का टाई होना। ना तुम जीते ना मैं जीता, दोनों मतलब बराबरी पे हैं। मैच का टाई होना इसी को बोलते हैं, ना हार ना जीत। मैच टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम को एक समान रन होना। जब दोनों टीमों का एक समान रन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैच का टाई होना। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के भी नियम होते हैं। ये तो क्रिकेट का नियम था, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, कबड्डी हो गई, इन जैसे खेलों के भी बहुत से अच्छे अच्छे नियम बनाए गए हैं। सारे खेल जो नियम के अनुसार ही होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो, एक खेल जो होता है ना, इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना हो तो नियमों की आवश्यकता तो पड़ेगी। देखिए बच्चों, जब खेल का इतना अच्छा सा नियम बनाया गया, इतना बड़ा नियम बनाया गया है खेलों के, तो सोचो अगर देश चलाना हो तो देश के लिए भी तो नियम बहुत ही आवश्यकता है। सुचारू तरह से अगर देश को चलाना है तो उसके लिए भी नियमों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम भारत के संविधान के बारे में यही पढ़ेंगे। इसमें आपको यही समझाया गया है कि अगर एक खेल में नियम इतने सारे बने हैं तो आपको अगर अपना देश चलाना है, भारत जो अपना देश चलाना है, तो उसके लिए आपको नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत जो है, अपना देश जो है, संविधान की, भारत का संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का संविधान। तो भारत संविधान देखिए, अब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे पहले हम। क्या क्या है संविधान में आपके? पहला तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक, समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, वाणिज्य, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज जो है भाईचारे की भावना सबके लिए समरूप हो,
भाईचारे की भावना को बढ़ाने का दृढ़ संकल्प जो होता है करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो थी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, हम संविधान की जो प्रस्तावना है जिसके नियम बनाए गए हम आगे पाठ में आपको इसी लेसन में हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखिए आप। देखिए बच्चों क्या होता है, किसी भी संविधान की प्रस्तावना, देखिए आप अभी पढ़े संविधान की प्रस्तावना, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए नियम बनाने, व्यवस्थित तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, संविधान किसे कहते हैं? हाँ, तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है, एक आंसर तो आपको यही हो गया। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए व्यवस्थित तरीके से बनाए गए नियमों का जो संग्रह होता है वो संविधान कहा जाता है। देखिए, संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। हमारे देश के संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई है। ठीक, किससे हुई है? भूमिका से। ठीक, जो भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ, अब आप देखिए किस तरह बनाया, किस तरह निर्मित हुआ संविधान जो है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इसको। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जो संविधान था वो भी पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 अपना कार्य करना शुरू किया था। संविधान जो था वो कब से? 9 दिसंबर 1946 से उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। संविधान जो है संविधान सभा के विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि, राजनैतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम चंद्र प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। देखो, संविधान में समाविष्ट होती है इसमें दीर्घ दृष्टि। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन भी किया था। फ्रैंक एंथोनी जो था एंग्लो इंडियन तथा एसपी मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के M मुंशी जैसे विशेषज्ञ उस संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी संविधान सभा की सदस्य थी। पंडित जैसे महिला सदस्य भी थी उसमें, संविधान सभा के सदस्य थे लोग। और सरोजिनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी थी उसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति जो बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था और 166 बैठक हुई थी। 166 बैठक हुई थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था और 26 नवंबर 1949 के दिन ये लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, इस दिन संविधान को संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की जो 26 नवंबर 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 में संविधान को संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की थी, सबने इसको सम्मति प्रदान की थी और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के दिन ये सब लागू हुआ। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं 26 जनवरी के दिन। हाँ, अब जानते हैं 26 जनवरी का दिन क्यों पसंद किया जाता है। देखिए बच्चों, मौलाना आज़ाद, जिन्होंने, मैंने अभी बताया आपको कि संविधान सभा का जो तैयार हुआ था तो इसमें इन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। मौलाना आज़ाद हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो अध्यक्ष थे। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो अध्यक्ष थे और संविधान कानून समिति बनाई जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, ये राजेंद्र प्रसाद हैं। हाँ,
सरोजनी नायडू जी देख रहे हैं यहाँ पे, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद। यहाँ पे कन्हैया मुंशी जी, जवाहरलाल नेहरू जी हैं और सरदार पटेल हैं और फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं। ठीक है, आप संविधान के सब क्या है, निर्माता है, उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। हाँ, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान न होता तो क्या होता? संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचो, संविधान नहीं है तो किसी भी देश को सुचारू रूप से आप नहीं चला सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संविधान में बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो कि आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी और हमारे देश की व्यवस्था किस तरह से चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं, ठीक, जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सके। अच्छा, चुनाव होता है तो अपने नेता का चुनाव तो हम ही करते हैं ना, तो लोकशाही व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं जिससे वो हमारे द्वारा वह सत्ता को संभाल सके। फिर भी ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे। और जब नेता चुन लिए जाते तो वो ये होता है कि वो अपने अधिकार जो उनको दिए गए हैं ना, तो उनका दुरुपयोग न कर पाए, हमेशा सदुपयोग करें। उनके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसा नियम व्यवस्था है कि जिससे शासक जो होते हैं अपने अधिकारों को दुरुपयोग न कर सके, और भारतीय संविधान में से बहुत से प्रावधान हैं। ठीक है बच्चों, देखो इतना जानो कि भारत के संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमेरिका के संविधानों की विशिष्टताओं का समावेश किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इतना तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए बच्चों, धन्यवाद।